तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे अच्छे 4 बिजनेस के बारे में। भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे बिजनेस के व्यवसाय के अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो 140 करोड़ जनसंख्या मतलब 140 करोड़ ग्राहक। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर आपने अच्छे से किसी भी बिजनेस को चला लिया तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। बट आपको बिजनेस को अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो सबसे पहला जो बिजनेस भारत में जिसकी अपार संभावना है वो है ई कॉमर्स का बिजनेस। ई कॉमर्स अगर देखें तो भारत में अभी 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही है और प्रॉफिटेबल भी है। वो तो 2-4 कंपनियां बड़ी बड़ी हो गई, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब भारत में भी व्यवसाय कर रही है। स्नैपडील हो गया। लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे वेबसाइट बना के लोग अपने आप को ऑनलाइन सामान बेचते हैं जिससे कि वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो ई कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है भारत में बिजनेस चलाने के लिए, बशर्ते इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे उत्पाद की जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, आपको ट्रेंड के अनुसार चलना पड़ेगा, आपकी डिलीवरी सही होनी चाहिए, आपका जो सर्विस है वो सर्विस बेहतरीन सर्विस होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को खुश रख सके अपने उत्पाद के थ्रू। और मार्केट में इतने सारे कंपटीशन, उसको कम्पीट करके आप आगे बढ़ सके। तो ई कॉमर्स जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस भारत में चला सकते हैं। अलावा डिजिटल मार्केटिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के पावर को समझिए आप। आजकल जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट का यूजेस है भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उससे लोग छोड़ के, ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के लोग अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, सारे बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानदार भी अब अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी ऑनलाइन सामान बेचेंगे उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत भी होगी अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने उत्पाद को लोगों तक बताने के लिए कि वो क्या बेच रहे हैं और लोगों को क्या खरीदना है। इन दोनों का कड़ी जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पूरी होती है। तो इसमें भी आपको करियर बनाया जा सकता है क्योंकि कंपनियां बहुत है भारत में और सबको अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो आपको उस डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को सीखने की ज़रूरत है और इस फील्ड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस फील्ड में भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरी व्यवसाय कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं। भारत एक बहुत उभरा हुआ निर्यातक बन के इस फील्ड में आया है जिसमें आप सॉफ्टवेयर भारत बना के और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंचाया है, जिसमें आप टीसीएस का एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको या तो आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो आप खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, सॉफ्टवेयर बनाइए। अगर नहीं तो आप दूसरे से सॉफ्टवेयर लेके आप पूरी दुनिया तक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हर किसी को है, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यवसाय करने वाले व्यवसायी हो, सबको ही बिना सॉफ्टवेयर के आजकल कोई काम नहीं होता है। तो इस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। अभी भारत सरकार का पूरा फोकस है किस तरह से हम पॉल्यूशन को कम करें, किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को नीचे लाया जा सके। तो इस फील्ड में भारत सरकार ने बहुत सारा सब्सिडी भी चलाया है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसमें क्या है, आप पवन ऊर्जा से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं, पानी जल ऊर्जा जैसे हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे अभी यूज़ हो रहा है, उससे रिलेटेड आप व्यवसाय कर सकते हैं। सोलर पैनल आप बना के बेच सकते हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का भी व्यवसाय अभी अभी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ ही रहा है और भी बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी आपको अगर
कुछ इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद।